As the name says, state transition diagram, this diagram basically shows that what can be certainly different states इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम के कौन कौन सी स्टेट्स जो है यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। और ट्रांजिशन मीन्स दैट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम टू द सेकंड पार्ट आप किस तरीके से आप शिफ्ट होते हैं। तो इन जनरल स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स आपको सिर्फ कंडीशंस बता सकती हैं किसी भी इवेंट की कि ये सारे कॉसेस या ये सारे कंडीशंस या ये सारे आउटपुट्स इससे आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, तो उस एग्जाम से क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक अच्छा ग्रेड आ रहा है, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं और आपने उसके लिए बेहतर तैयारी की है, या व्हाट्सएवर आपके जो भी प्लान्स हैं या जितने भी आपके स्टेट्स हैं, तो जब पांच छह चीजें या पांच छह कंडीशंस मुझे एक ही डायग्राम के अंदर शो करानी होती है, उन सब का बिहेवियर, तो मैं उनको क्या कहता हूँ, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का बेटा काम ये होता है कि ये आपको कंडीशन दिखाता है दैट इज नीडेड फॉर एन इवेंट और इवेंट्स दैट विल कॉज अ ट्रांजिशन टू अकर। जितने भी इवेंट्स इस ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी हैं वो भी दिखाएगा, या जितने भी इवेंट्स उस ट्रांजिशन के मुताबिक आ सकते हैं या वो एक्शंस जो कैरी आउट हो सकते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। अब आपके पास एक स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम, दिस इज जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लो चार्ट, लेकिन नॉट एंटायरली अ फ्लो चार्ट। क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंस ये है कि वो आपके प्रोग्राम की एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है आपके प्रोग्राम की, वो दिखा रहा है कि अगर आप इन सारे प्लेसेस से आप जाएंगे वन बाय वन करके, लाइक A B C D, तो इस तरह से जो है मतलब आपके पास काम होगा स्टेप बाय स्टेप, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर वो फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, तो स्टेट डायग्राम इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि अब मैं वन बाय वन सीक्वेंशियल नहीं चल रहा, मेरे पास कोई भी ऐसा जो है वो प्रोग्राम नहीं है, मैं सिर्फ इसके अंदर कंडीशंस दिखा रहा हूँ कि ये सारे कंडीशंस या ये सारे इवेंट्स जो हैं मेरे पास अकर हो सकते हैं जब भी कोई भी मेरे पास एक्शन आता है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स आपके पास हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं सर्कल से। जैसे कि फ्लो चार्ट्स में डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में आपके पास सर्कल्स हो सकते हैं, सर्कल्स को आप नोड्स भी कह सकते हो। और ट्रांजिशंस आपके पास एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं एरोस के थ्रू। मैं अभी इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। इवेंट्स को हम लेबल कर सकते हैं बेटा एरो से, और कंडीशंस कैन बी स्पेसिफाइड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उनके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर मैं नाम अपना दे सकता हूँ। इनिशियल स्टेट इसकी जो है डिक्लेयर होती है एक ब्लैक डॉट से, और अगर मुझे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को स्टॉप करना हो तो इट इज स्टॉप बाय अ डबल सर्कल। लाइक फॉर एग्जांपल, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है मेरे पास। ब्लैक डॉट का मतलब बेटा मेरे पास अभी मैंने क्या बताया है कि इनिशियल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय एन एरो विद अ ब्लैक डॉट। मकसद ये कि यहाँ से ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है मेरी स्टार्ट हो रही है। दिस इज लॉक, ठीक है। लॉक के साथ इट इज मूविंग ऑन टू वेटिंग फॉर द सेकंड डिजिट, वेटिंग फॉर द थर्ड डिजिट, एंड देन इट इज बीइंग अनलॉक। दिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैंने रिप्रेजेंट किस तरह से किया है यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक गिवन सिनेरियो है, मेरे पास एक एल्गोरिथम है। जिस तरह से मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक एल्गोरिथम को डिफाइन करने के लिए तीन तरीके चाहिए ना, जैसे कि मेरे पास सूडो कोड हो गया, मेरे पास फ्लो चार्ट हो गया। तो इसी तरह से अगर कोई किसी एल्गोरिथम को मुझे डिजाइन करना है, और वो एल्गोरिथम यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल दी हुई है, लाइक आई एम अनलॉकिंग अ डोर, मैं डोर अनलॉक कर रहा हूँ तीन डिजिट्स का कोड एंटर करके, जो कि एक स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर मुझे शो करना है। अगर वो डोर अनलॉक होता है उन तीन डिजिट से, तो द लॉक कैन बी इन फोर स्टेट्स। फोर स्टेट्स कौन सी हैं? लॉक्ड एंड वेटिंग फॉर द इनपुट ऑफ द फर्स्ट डिजिट। अब पहला आपका यूजर आया आपके सामने, उसके सामने गेट लगा हुआ है और गेट के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई आपने जो है तीन डिजिट्स का पासवर्ड एंटर करना है इस गेट को अनलॉक करने के लिए। तो पहली कंडीशन तो आपके पास ये है कि आपका गेट लॉक है और आपका जो यूजर है वो वेट कर रहा है कि यार मैं क्या नंबर ऐड करूँ। ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन बेटा इसकी है कि अब
आपका जो यूजर है उसने पहला डिजिट डाल दिया, अब वो दूसरा डिजिट एंटर कर रहा है, तो स्टिल आपका गेट जो है वो अभी वेटिंग पर है, क्योंकि वो कोड पूरा नहीं हुआ। थर्ड के ऊपर जो है आपका यूजर जो है वो वेट कर रहा है कि आपका जो इनपुट है वो थर्ड डिजिट का आया है या नहीं। और फोर्थ डिजिट के ऊपर जो है आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो फाइनली जो है वो अनलॉक हो गया है। तो मकसद है कि प्रोग्राम तो मेरे पास एक ही है, लेकिन इसके अंदर कितने सारे स्टेट्स हैं। अब अगर किसी ने गलत डिजिट एंटर कर दिया तो जो आपका गेट है वो दोबारा से लॉक हो जाएगा। मकसद ये कि एल्गोरिथम तो एक ही है मेरे पास। जैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट्स लगाते हैं ना, इफ देन एल्स एंड इफ, या केस ऑफ अदरवाइज एंड केस के, ये सारी चीजें हमारे पास है। अब हम ये सारी चीजें एक फ्लो चार्ट के अंदर भी कर सकते हैं, बट फ्लो चार्ट जो है आपको स्पेसिफाई करके स्टेट्स नहीं दिखाता। स्टेट स्पेसिफाई के लिए मेरे पास क्या होती है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जिसमें आपकी करंट स्टेट है, आपके इवेंट है, और आपका नेक्स्ट स्टेट भी है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, अजान कंप्लीट हो जाए फिर मैं यहीं से ही कंटिन्यू कराता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। ओके, आई एम कंटिन्यूइंग। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब्दुल्ला, आतिफ, अमान, सोहा, बेटा कोई सवाल? इन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, अब मेरे पास देखो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशन है कि अगर गेट मेरा लॉक हुआ हुआ है तो इसके इवेंट्स क्या हैं? या तो यूजर ने आपके एक पासवर्ड एंटर किया हुआ है तो गलत पासवर्ड एंटर कर दिया होगा। तो ये सारे जो मेरे स्टेट्स हैं ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा दिया। अब जरा हम इसको गौर से देखते हैं। अब राइट हियर यू कैन सी दैट दिस इज लॉक्ड। ओके, ब्लैक डॉट से स्टार्ट हुआ, पहले में डोर लॉक है, जाहिर सी बात है। मुझे बेटा कितने जो है वो डिजिट्स एंटर करना है, मुझे 3 डिजिट जो है यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले एंटर, चलो मेरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा जो पासवर्ड है यहाँ पे वो है 1 2 और 3। एक डोर है, इस डोर को मुझे अनलॉक करना है जो लॉक हुआ हुआ है, और यहाँ पे एक छोटी सी मेरे पास मशीन बनी हुई है। अब मैं आया यहाँ पर, अभी जो है मैंने कोई भी पासवर्ड यहाँ पे ऐड नहीं कराया, तो अभी मैं यहाँ पे वेटिंग स्टेट पर हूँ। जब मैंने 1 एंटर कर दिया तो अब मेरा सिस्टम क्या बोलेगा, भाई दूसरा डिजिट भी एंटर करो। एक और स्टेट आ गया, ठीक है, दूसरा भी एंटर कर दिया। अब यूजर क्या बोलेगा, भाई वो हमारा जो सिस्टम है वो क्या बोलेगा कि तीसरा पासवर्ड एंटर करो। अब तीसरा पासवर्ड जैसे ही मैंने एंटर किया तो बेटा मेरा जो डोर है ये क्या हो गया, अनलॉक। लेकिन सिमिलरली अगर किसी ने पहला डिजिट गलत एंटर किया तो फिर क्या होगा, वो दोबारा से लॉक कर देगा। इसी तरह से अगर किसी ने सेकंड या थर्ड के ऊपर भी गलत डिजिट एंटर किया तो आपका कोड जो है वो दोबारा से डेड लॉक हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल के अंदर जो कोड है वो 2 5 और 9 है। सो इट्स सिंपल, इट हैज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। द ओनली पॉइंट इज दैट मैं इसके अंदर सिर्फ कंडीशंस बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को आपके पेपर की एग्जांपल दी।
आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये, मैं व्हाट्सएप के ऊपर ये भी शेयर कर देता हूँ कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब पेपर के अंदर इसके मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराता हूँ कि अगर ये फॉर एग्जांपल बनाने को आ जाती हैं तो आप लोग कैसे काम करेंगे। आई एम ऑल्सो शेयरिंग दिस टू यू ऑन दी व्हाट्सएप। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड दैट एज वेल। So that's it for the state transition diagrams. Your syllabus says that show understanding of the purpose of state transition diagrams to document an algorithm. हमारे पास जो 9608 वाला सिलेबस था उसमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में था, लेकिन 9618 के अंदर आपके पास सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या है और क्यों यूज़ होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको डिफरेंट स्टेट्स बतानी होती है कि एक से दूसरी स्टेट के अंदर जाते हुए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अभी क्लास चल रही है 4 बजे। अब अगर इस क्लास की क्या कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आपने क्लास नहीं ली, आपने क्लास ली मगर आप क्लास में सो गए, आपने क्लास लेते हुए भी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपने क्लास ली और आपने पढ़ लिया, तो बेटा ये सब मैं एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स में बता सकता हूँ। द वर्ड इट सेल्फ सेज स्टेट्स, मतलब कौन कौन से डिफरेंट जो है वो स्टेट्स हो सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब एक से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट कौन कौन सी आ सकती है। तो इस टाइटल के अंदर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? So should I move on to 12.3, that is program testing and maintenance? Kindly notify me that if we have done it already or not regarding the types of errors. Aman, can you please ये notify हमने me? किया था, क्या नहीं? ऑनलाइन क्लास में किया था काफी टाइम पहले। ओके, ये हमने पूरा कर लिया था 12.3। ये एडिट्स किए थे, बाकी क्या चीज़ा देखा नहीं। बेटा एरर्स में सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर, रन टाइम एरर, ड्राई रन, वॉक थ्रू, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, नॉर्मल, अब परफेक्टिव, एडेप्टिव, करेक्टिव, ये सब कराया था। फिर व्हाइट बॉक्स किया है, ब्लैक बॉक्स किया है, और शायद एक दो चीजें शायद छोड़ी हैं। कौन सी बेटे बताओ। फिर अब ये अल्फा वगैरह, अल्फा बीटा एक्सेप्टेंस, ये मुझे नहीं याद, नहीं किया। ये मैंने कराया है, दुआ से भी पूछो। मुझे अब वो बोलो। शुरू का याद है जो सिंटैक्स और लॉजिक और रन टाइम जो कराया था आपने। अच्छा अच्छा, चलें इसको मैं काम करता हूँ, इसको जो है मैं अपनी फिजिकल क्लास में जो नेक्स्ट वीक से होंगी उसमें हम इसको कंप्लीट करा देंगे। बाकी चैप्टर 12 इज कंप्लीटेड। फाइल्स मैंने करा दिया है आप लोगों को। अच्छा, दुआ बेटे, डू वन थिंग, can you just notify me that what are the chapters that we have not completed in our P2? The syllabus is right in front of you. Chapter number 9 is algorithm design, data types, 1D array, 2D array, bubble sort, linear search, files, abstract, data types, queues, linked list, stacks, programming basics, construct, structured programming, function, procedure। इसमें कोई चीज़ हमारी रह गई है? नहीं, ये सारी किए हैं हमने। If we are done with this, so congratulations, we are done with the P2, but this is only for the defense students. इसके जो है अब हमें पास पेपर्स करने हैं। हम्म।
अच्छा बेटा, P2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद सम प्रैक्टिस मटेरियल सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम। उसके बाद जो हमारी फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह कमिंग वीक से, उसमें मैं बस ये लास्ट की 2-3 चीज़ें पढ़ा के हम इसको ख़त्म करेंगे, so that we can carry on with P1, we can complete it before the time such as in Feb, so that I can go through the syllabus all over again with the practice material, ताकि सारी चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब right now for the remaining class I'm starting some of the past paper questions of P2 so that it's clear to you. Okay, so this is May June 2022 and this is on page number 917. Okay, so the first क्वेश्चन अभी अभी हमने जो है कंप्लीट किया है उसी का है बेटा पहला क्वेश्चन। The question says that a programmer is testing a program using an integrated development environment. आप लोगों को बेटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मैं बता चुका हूँ क्लास के अंदर कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स, टिप्स, स्ट्रेटजीज, पूरे पूरे प्रोग्राम्स बने हुए, डिबगिंग, टेस्टिंग, सारी चीज़ें जो हैं एक जगह आपको मिल जाती हैं। आप लोगों को यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंपाइलर, आपका टेस्टर, डिबगर, दिस इज व्हाट यू गेट बाय एन आईडीई। अब आपसे कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोग्रामर है और वो प्रोग्रामर जो है प्रोग्राम को टेस्ट कर रहा है एक आईडीई को यूज करते हुए। द प्रोग्रामर वांट्स द प्रोग्राम टू स्टॉप व्हेन इट रीचेज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम स्टेटमेंट। आपका प्रोग्रामर ये चाहता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो रुक जाए उस जगह पर जब वो किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम या स्टेटमेंट को चेक करना चाहे कि जो वैल्यू उसने उसको असाइन की है वो ठीक है या नहीं। इसकी एक आसान एग्जांपल मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी क्लास के ऊपर एक प्रोग्राम लगाऊं और उस प्रोग्राम के अंदर मैं कहूँ कि अगर मेरे स्टूडेंट्स की एज जो है वो 18 से ज़्यादा है तो फिर वो सिर्फ मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। अब मेरे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ये होता है कि आपने किसी भी वैल्यू को, कोई भी वैल्यू, किसी भी डेटा होल्डर को या किसी भी नाम को कोई भी आपने वैल्यू असाइन करा दी। जैसे कि मेरे पास मेरा स्टूडेंट है अमान। अब अमान की जो एज है वो क्या होनी चाहिए? 18। अब ये चेक करने के लिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, इसकी बेटे टेक्निकल टर्म, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द पोजीशन। Internet got disconnected. I have resumed it. I hope I'm audible to you. Okay, so this was the question. You are required to give the technical term for the program जहाँ पे वो किसी भी एक certain stage के ऊपर जो है रुक सके।
बेटा अब जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी। इस टर्मिनोलॉजी का नाम है ब्रेक पॉइंट। अब आई कैन टाइप हेयर कि जो टेक्निकल टर्म मेरे प्रोग्राम को यूज होती है किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे स्टॉप करने के लिए, दिस इज टू बी नोन एज ब्रेक पॉइंट। आप यहाँ पे लिखेंगे, सो यू विल बी सिक्योर्ड, आपको आपका 1 मार्क मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब बी पार्ट के अंदर आपसे कहता है कि द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम एक्टिविटीज फ्रॉम द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द लाइफ साइकिल स्टेजेस फॉर ईच एक्टिविटी। अच्छा जी, अब प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बेटा आप लोगों के पास 4 स्टेजेस हैं। वो 4 स्टेजेस आप लोगों के पास कौन से हैं? आपके पास एनालिसिस है, फिर आपके पास डिज़ाइन है, फिर आपके पास कोडिंग है, फिर आपके पास टेस्टिंग है। अब इस सवाल के अंदर आपसे वो ये कह रहा है कि उसने हमें कुछ एक्टिविटी दी है। सबसे पहली एक्टिविटी पे कह रहा है कि एक आइडेंटिफायर का टेबल प्रोड्यूस हुआ है। अब पहली बात तो ये सारी आइडेंटिफायर टेबल किस चीज़ का नाम है? मैं इसके ऊपर बाद में जाऊंगा कि ये है क्या। सबसे पहले मुझे देखना है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात हो रही है कि एक प्रोग्राम बनता कैसे और उसके 4 स्टेजेस है। यहाँ पे कह रहा है एक आइडेंटिफायर टेबल प्रोड्यूस हुआ है, एक एल्गोरिथम प्रोड्यूस नहीं हुआ। मकसद ये कि एक एल्गोरिथम का मुझे अगर कभी कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी टेबल प्रोड्यूस करता हूँ। अगर मैं टेबल प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है कि ये मेरा कौन सा स्टेज है? ये मेरा डिज़ाइन स्टेज है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सबसे पहले एनालिसिस होती है, फिर डिजाइनिंग होती है, फिर कोडिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है। मैं एक टेबल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एल्गोरिथम प्रोड्यूस नहीं कर रहा। टेबल प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये एक डिज़ाइन इस एरिया है। आई होप यू हैव नो क्वेरीज। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। सेकंड में आपसे कहता है कि बेटा सिंटैक्स एरर्स कैन अकर। अब सिंटैक्स एरर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया भी है। और इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने कैलकुलेटर के ऊपर काम कर रहे हैं और कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप गलत वैल्यूज ऐड अप करा देते हैं तो इट प्रोवाइड्स यू विद अ सिंटैक्स एरर। दैट मीन्स कि आपका जो भी एरर है, जो आपने जो भी चीज़ एंटर की है वो आपने सही नहीं है, जब भी आपके पास सिंटैक्स एरर आया है। बेटा सिंटैक्स एरर कब आएगा? जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर, मुझे अमान तुम बताओ कब आएगा? जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ, कब आएगा? व्हाट डू यू थिंक? कोडिंग में सर। ओके, देख के तो नहीं बताया। ओके। नहीं सर, सुन के बताया मैं आंसर। द डेवलपर डिस्कस द प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स विद द कस्टमर। सो हाँ, कैन यू बेटे टेल मी कि अब वो ना डिजाइन कर रहे हैं, ना कोडिंग कर रहे हैं, ना टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? ओके, दुआ कैन यू टेल मी बेटे क्या आंसर आ सकता है इसका? एनालिसिस होगा शायद। या एग्जैक्टली, एनालिसिस द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं कोई भी इसमें काम नहीं कर रहा। अच्छा, अगेन अ ट्रेस टेबल इज प्रोड्यूस्ड, ये क्या होगा? ट्रेस टेबल की बात हो रही है लॉजिक गेट्स में, जिसमें हम सारे वैल्यूज को चेक करते हैं कि यार ये वैल्यू सही है या नहीं। टेस्टिंग ही बचा है। ग्रेट। यहाँ पे अमान डिजाइन क्यों नहीं हो सकता? यू कैन गिव मी एन आर्ग्यूमेंट के सर यहाँ पे भी टेबल प्रोड्यूस हो रहा है, आपने कहा था कि वहां पे डिजाइन होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो ट्रेस टेबल हो रहा है, तो आपने टेस्टिंग क्यों लिखा? व्हाई डू यू थिंक? हेलो अमान एंड अरमान। यस सर। सर डिजाइन पहले से इस्तेमाल हुआ हुआ है तो इसलिए नहीं, टेस्टिंग। ये तुम पेपर में थोड़ी नहीं, लिखोगे कि वो पहले से इस्तेमाल हुआ है तो वो नहीं आएगा। मगर ये पूछा तो नहीं है सर उन्होंने। बेटे अपने जहन के अंदर ये रखो कि अगर आइडेंटिफायर टेबल है तो आइडेंटिफायर टेबल के अंदर हम इन चीज़ों को ऐड करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल यूज होंगे मेरे प्रोग्राम में। मैं स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ, स्टूडेंट की एज ले रहा हूँ, तो ये मेरे आइडेंटिफायर्स हैं, ये मेरे वेरिएबल्स हैं। स्टूडेंट का नाम क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये इसमें मैं कोई चीज़ चेक थोड़ी कर रहा हूँ, तो ये क्या है? डिज़ाइन। लेकिन बेटा ट्रेस टेबल हम लॉजिक गेट्स में पढ़ते थे कि 1 और 1 0 या 0 1 जो भी वैल्यू आती थी आपकी गेट के हिसाब से, तो जब भी उस गेट के ऊपर काम होगा तो मकसद ये कि मैं अपनी वैल्यू को चेक कर रहा हूं, और चेकिंग के लिए क्या आता है? टेस्टिंग। सो इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। अब आगे आपसे कहता है कि एन आइडेंटिफायर टेबल इंक्लूड द नेम ऑफ आइडेंटिफायर यूज्ड। ओके, स्टेट टू अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द आइडेंटिफायर टेबल शुड कंटेन।
अब आइडेंटिफायर टेबल के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहली चीज तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा जो आइडेंटिफायर है उसके पास मेरी डेटा की वैल्यू आ सकती है कि कौन सी वैल्यू मैं उसको दे रहा हूँ। अच्छा, डाटा की टाइप भी आ सकती है बेटा, कि कौन सी डाटा की टाइप है। और डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है कि उसका काम क्या है या उसका पर्पस क्या है, या तो एज ले रहा है या तो वो आपसे कोई भी चीज ले रहा है। या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मेरी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे और इन अ लिस्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने 4 बता दिए, वैसे 2 लिखने हैं। This question is of data types, flow charts, structure charts again. Okay, this one. Describe 3 benefits of decomposition. 3 benefits क्या हैं decomposition के? Decomposition is the process of breaking down my problems into smaller problems. इजी टू अंडरस्टैंड, Okay. मतलब काम सिंपल हो जाता है। Hmm. Easy to understand, easy to solve. Smaller problems are easily understandable. They can be tested, they can be maintained. सबको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। Yes, great. फाइल हैंडलिंग याद है? ठीक है जी, फाइल। फाइल हैंडलिंग याद है? यस सर, आपने कराए थे, ओके। याद है। अच्छा, अगर ये क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक पे आप लोग आ जाइएगा। हम 5 बजे एंड करेंगे, हमारे पास 6 से 7 मिनट है। 6 से 7 मिनट में हम ये सवाल कर लेंगे। सो हाँ, मैं एक्सप्लेनिंग इट अगेन टू यू बेटा। फाइल हैंडलिंग सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है कि मैंने अपनी नोट पैड की कोई भी फाइल खोली, उस फाइल के अंदर मैंने लिखा कि दिस इज़ माई कंप्यूटर साइंस क्लास, और कंप्यूटर साइंस क्लास लिख के मैंने उसको क्लोज कर दिया। मैं अपने कंप्यूटर के अंदर ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ग्राफिक्स नहीं है। मकसद ये कि मुझे उसको कोडिंग में लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, ये उसका सवाल है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपके पास एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर का नाम क्या है? लास्ट लाइन। ये करेगा क्या? नेम लेगा, द नेम ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर। नेम लेगा टेक्स्ट फाइल की पैरामीटर से, और आउटपुट कराएगा आखिर की 3 लाइनें उसी फाइल में से, उसी ऑर्डर के अंदर जिस फाइल में वो अपेयर होते हैं। इसमें वो लोकल वेरिएबल यूज कर सकता है, लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जेड, टू स्टोर 3 लाइन्स फ्रॉम द फाइल। और मुझे ये अज्यूम करना है कि फाइल पहले से मौजूद है और उसके अंदर 3 लाइनें हैं, और मुझे इसका प्रोसीजर लिखना है। दिस इज फॉर 6 मार्क्स। तो इसका प्रोसीजर लिखने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने पास यही लिखूंगा कि भाई ये एक मेरे पास प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मेरे पास नाम क्या है? लास्ट लाइन्स। और लास्ट लाइन के अंदर मेरी जो फाइल है उसका उसका क्या नाम है भाई? दैट दिस फाइल एंड द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। इसके बाद मुझे ये करना है कि मैंने डिक्लेयर किया अपनी दिस लाइन को, लाइन एक्स को, लाइन वाई को, लाइन जी को स्ट्रिंग से, क्योंकि सवाल के अंदर दिया हुआ है कि यूज लोकल वेरिएबल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अब फाइल को अंदर कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? फाइल को ओपन करता हूँ। तो यही चीज यहाँ पे लिख देते हैं, ओपन फाइल। फाइल का नाम क्या है? दिस फाइल। क्यों ओपन कर रहा हूँ? लिख, पढ़ने के लिए। रीड कर लिया। अब आपके पास बेटा मैं ये लिखूंगा कि वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल। जब तक फाइल का एंड ना आ जाए, आपने करना ये है कि आपने रीड फाइल करनी है इस फाइल को, और उसके अंदर जितनी भी लाइन मौजूद हैं, वो लाइंस कौन सी हैं? वो लाइन एक्स, लाइन वाई से लेकर लाइन जेड तक, लाइन जेड से लेकर दिस लाइन तक, एंड वाइल। फिर फाइल को आप क्लोज कर दो, और एंड में कुछ भी नहीं करना, आउटपुट करा दो तीनों लाइंस को। इसको मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सबसे पहले मैंने तो ये आपको बताया कि आपके पास ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। मैं सोचा तो मैं अलग से बता दूंगा फंक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। आई होप तुम्हें डिक्लेरेशन पता है। सवाल के अंदर दिया हुआ था कि लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जेड का क्या करना है, तो मैंने सबसे पहले उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है मेरे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर है। फिर मैंने क्या किया, इस फाइल को ओपन किया रीड करने के लिए। ये आपका पहला काम होना चाहिए, जो इंसान का कॉमन सेंस भी कहता है कि फाइल पे जब तक काम नहीं हो सकता जब तक मैं उसको ओपन नहीं करता। अगर यहाँ तक भी कर लिया ना भाई, तो कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, कुछ तो कर लो पेपर में। फिर